नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। यह आपकी अगली क्लास है यूजीसी नेट की। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका यह क्लास 6C है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। परिचय देखिए, इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना इसकी 1876 में हुई है। इसका हेड ऑफिस या यह एसोसिएशन कहाँ का है? तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा एसोसिएशन है और यह सबसे पुराना एसोसिएशन भी है। देखिए, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी संस्था या एसोसिएशन गई है। ठीक है, देखिए इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शिकागो। ठीक है, शिकागो यूएस। ठीक है, शिकागो यूएस मीन्स अमेरिका में, अमेरिका के शिकागो शहर में इसका हेड ऑफिस है। चलिए देखते हैं आगे इनका मुख्य कार्य क्या है। तो लाइब्रेरी के हितों की रक्षा करना, प्रमोट लाइब्रेरी एडवोकेसी, लाइब्रेरी की हितों की रक्षा करना, बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। बौद्धिक स्वतंत्रता मीन्स यहाँ समझिएगा कि पढ़ने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। पब्लिश गाइडलाइन, दिशा निर्देश प्रकाशित करता है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट के व्यू से कि ALA क्या है? सबसे पुराना एसोसिएशन है। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना एसोसिएशन, दुनिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? ALA आपका। ठीक है, चलिए यह सबसे पुरानी जो संस्था है, संस्था की जगह आप संघ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ संघ कर लीजिएगा संस्था की जगह। ठीक है, संघ सबसे पुराना संघ है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्लास में आपको वही बताया गया है जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ALA करंट प्रेसिडेंट पूछता है कि वर्तमान में ALA के करंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो कौन है इस समय? सैम हेल्मिक। इनका कार्यकाल है 2025 से 26। ठीक है, हर वर्ष एक नए प्रेसिडेंट होते हैं, हर वर्ष इनके प्रेसिडेंट चेंज होते हैं ना, तो चेंज एवरी ईयर। ठीक है, चलिए तो 2025 से 26 तक कौन रहेंगे? सैम हेल्मिक। आपको ये याद होना चाहिए, सैम हेल्मिक 2025 से 26 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, और मुख्य फोकस कहाँ है? इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर ऑल, सबके लिए सूचना, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, विविधता और समावेशिता। ठीक है, विविधता और समावेशिता, डिजिटल एंड कम्युनिटी लाइब्रेरी सर्विसेज, डिजिटल और सामुदायिक लाइब्रेरी सर्विसेज उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर प्रेसिडेंट 2026 से 27 तक मारिया मैकौली। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा कि 2026 से 27 कौन रहेगा? मारिया मैकौली ना। चलिए आगे देखते हैं ALA कॉन्फ्रेंस। देखिए ALA कॉन्फ्रेंस आपका 2025 में कहाँ होगा ना, तो ALA एनुअल हर साल इनका
कॉन्फ्रेंस होता है एवरी ईयर, एवरी ईयर कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो 2025 वाला कहाँ हुआ? तो आपका फिलाडेल्फिया यूएसए में आपका 2025 में हुआ है, 26 से 30 जून तक, 26 से 30 जून तक, ये याद रखिएगा। फिलाडेल्फिया में 2025 वाला हुआ है, ठीक है। चलिए, थीम से क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, इसलिए हमने एएलए का थीम नहीं लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मुख्य फोकस इनका किस पर था कॉन्फ्रेंस में। तो लाइब्रेरी इनोवेशन, लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में नवाचार, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और पॉलिसी एंड एडवोकेसी पर। देखिए, आपका ये होम पेज से हमने लिया है जो कॉन्फ्रेंस का था, एएलए कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फिलाडेल्फिया 26 से 30 जून, ठीक है, यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये 2026 वाला भी याद रखिएगा कि एएलए एनुअल कॉन्फ्रेंस 2026 यह कहाँ होगा? तो यह प्लेस यूएसए, मेजर नेशनल इवेंट, यह आपका शिकागो में होगा, ठीक है। यूएसए मेजर नेशनल इवेंट, यहाँ देख लीजिए, यह शिकागो में होगा, ठीक है, शिकागो में। चलिए देखिए, स्पेशल हाईलाइट, यह ध्यान रखिएगा कि इनका एएलए का 2026 में 150 साल पूरा हो जाएगा, तो 150वीं वर्षगांठ इनकी है, ठीक है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, 150वीं वर्षगांठ। देखिए, इनकी स्थापना कब हुई है? 1876, ठीक है। अब अगले साल क्या है, या आपका इस समय फिलहाल में चल रहा है, तो ये जून में मनाया जाएगा आपका, तो 150वां उनका वर्षगांठ मनाया जाएगा 2026 में, ठीक है। तो यहाँ जब इसको माइनस आप करेंगे ना, 2026 से 1876, तो 150 साल आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ 150 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 19 में से 18 गया 1, ठीक है। चलिए 150 ही है। इसमें मुख्य पॉइंट क्या रहेगा जिसपे इस कॉन्फ्रेंस में फोकस किया गया है? तो यह है फ्यूचर लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप, ठीक है। चलिए, यह ध्यान रखिएगा, 26वां कहाँ होगा? शिकागो में, और इसका यह कब था? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन। चलिए आगे देखते हैं। इनका एक कॉन्फ्रेंस और होता है जो जिसे हम पीएलए के नाम से जानते हैं। यह पीएलए मीन्स पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, पब्लिक, इसका एक डिवीजन है ना पीएलए, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। चलिए, यह कहाँ होगा? मिनीपोलिस यूएसए, यहाँ होगा, और यह अप्रैल महीने में होगा, ठीक है। यह बस ध्यान आप रखिएगा कि पीएलए का 2026 का कॉन्फ्रेंस मिनीपोलिस में होगा, मिनीपोलिस में, ठीक है, अप्रैल में मिनीपोलिस में होगा। चलिए, अब एएलए के अवार्ड, जो अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह है मेजर अवार्ड। देखिए, एएलए का सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ा अवार्ड होता है हॉनरेरी मेंबरशिप अवार्ड, ठीक है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो हॉनरेरी मेंबरशिप अवार्ड 2025 में, ध्यान रखिएगा कि 2025 में, यह 2025 का है ना, 2025 में
2025 में प्राप्तकर्ता स्कीप डाई पेंगुइन रैंडम हाउस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ठीक है, किसको मिला है? तो आपको ध्यान रखना है स्कीप डाई को, स्कीप डाई को मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉनरेरी मेंबरशिप हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो स्कीप डाई को मिला है। क्यों मिला है? लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन लाइब्रेरी, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन लाइब्रेरी। ठीक है ना। चलिए, और एक अवार्ड है एएलए मेडल ऑफ एक्सीलेंस, एएलए मेडल ऑफ एक्सीलेंस। देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि जो हॉनरेरी मेंबरशिप अवार्ड है 2025 का, वह स्कीप डाई को मिला है, स्कीप डाई को मिला है। ठीक है, और अब बात करते हैं एएलए मेडल ऑफ एक्सीलेंस की। तो स्टोनी ब्रुक्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रिसर्च यूजर इंगेजमेंट की एसोसिएशन डीन डॉक्टर जेनेट युंजू क्लार्क को 2025 का एएलए मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? डॉक्टर जेनेट युंजू क्लार्क। डॉक्टर, ये देखिए, ये नाम याद रखना है आपको। एक्सीलेंस अवार्ड के उनको मिला है एएलए का मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, डॉक्टर जेनेट हुंजू क्लार्क, डॉक्टर जेनेट हुंजू क्लार्क को। ठीक है, 2025 का। ठीक है, 2025 का यहाँ कर लीजिएगा 2025, और यहाँ भी आपका 2025 ना। तो 2025 का एएलए मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इनको मिला, डॉक्टर जेनेट हुंजू क्लार्क को, डॉक्टर जेनेट हुंजू क्लार्क को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनका एक और अवार्ड है कार्नेजी मेडल, कार्नेजी मेडल बुक्स एंड लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। कार्नेजी मेडल अवार्ड सबसे अच्छी जिसकी बुक या साहित्य होगी उसको मिलता है। चलिए देखते हैं। तो कार्नेजी मेडल अवार्ड 2025 में किसको मिला है? पहले ये देखिए, लेखन और चित्रण के लिए 2025 के कार्नेजी मेडल ब्रिटेन की बाल पुस्तकें की शॉर्ट लिस्ट मार्च 2025 में घोषित की गई थी, जिसमें ब्रायन कोनाघन की ट्रेकल टाउन और लौरा ड्राकिल की ग्रे। ये देखिए, ये ट्रेकल टाउन आपकी एक बुक है और एक ग्रे नाम से है। ठीक है, ग्रे जैसी पुस्तकें शामिल थी। ये इन्हीं दो पुस्तक हैं जिसे कार्नेजी अवार्ड इन दो पुस्तकों के राइटर ब्रायन कोनाघन की ट्रेकल टाउन को और लौरा ड्राकिल की ग्रे, ठीक है, जैसी पुस्तकें या इनके राइटर को दिया गया। ठीक है, ये लेखक को दिया गया कार्नेजी मेडल पुरस्कार। एक है ब्रायन कोनाघन और दूसरे हैं लौरा ड्राकिल की ग्रे, ब्रायन कोनाघन की ट्रेकल टाउन। ठीक है, चलिए बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ब्रायन कोनाघन और लौरा ड्राकिल को कार्नेजी मेडल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किस पुस्तक के लिए मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेकल टाउन और ग्रे, ये दो पुस्तकें हैं। ठीक है, स्टोन वॉल बुक्स अवार्ड। देखिए स्टोन वॉल, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना, तो इसको हम इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं कि स्टोन वॉल बुक अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो यह एलजीबीटीक्यू लिटरेचर। ठीक है, तो एलजीबीटीक्यू लिटरेचर क्या है? तो एलजीबीटीक्यू लिटरेचर को स्टोन वॉल बुक अवार्ड दिया जाता है। तो हम देखते हैं एलजीबीटीक्यू क्या है। तो आपका एलजी मतलब लेस्बियन होता है ना, लेस्बियन, एलजी लेस्बियन, और जी मीन्स गे, और आपका
ये बी, बी मीन्स बाइसेक्सुअल, और टी मीन्स ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक है। और ये क्यू, क्यू मीन्स क्या है, क्वीर है, इसको क्वीर कहते हैं ना, क्वीर। अब लेस्बियन क्या होता है, देखिए लेस्बियन क्या होता है ना, लड़कियों का लड़कियों के प्रति जो आकर्षण होता है, ठीक है, लड़कियों का लड़कियों के प्रति ना, लड़की का लड़की से लगाव, भावनात्मक लगाव, ये क्या लेस्बियन की श्रेणी में आते हैं। और गे क्या होता है, लड़का का लड़कों के प्रति, लड़का का लड़कों के प्रति, यह क्या है, यह गे होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल में अगर एक पुरुष है, एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है तो उसका लगाव एक महिला के साथ भी होगा और एक स्त्री के साथ भी होगा, तो यह क्या कहे जाएंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और ट्रांसजेंडर क्या होता है, इसका समझ में नहीं आता है ना, इसका निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं, यह निश्चित नहीं, यह समाज में हो सकता है माना जाए कि पुरुष है लेकिन उसकी भावनाएं स्त्री जैसी हो सकती हैं ना, तो क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए क्वीर क्या होता है, क्वीर का इन सभी श्रेणियों में किस श्रेणी में क्वीर आएगा यह निश्चित निर्धारित नहीं हो पाता है, तो उसको हम क्वीर की श्रेणी में रखते हैं ना, जिसका निर्धारण ना हो सके, तो हम इसको लिखेंगे जिसका निर्धारण ना हो सके, किसी श्रेणी में ना निर्धारण ना हो सके। चलिए ये थोड़ा सा समझाना था, हम आप लोग समझ गए होंगे कि स्टोनवॉल बुक जो है उसका स्टोनवॉल बुक का अवार्ड का क्या महत्व है। इन लोगों के ऊपर जो पुस्तक लिखी जाती है ना, इन लोगों के मानवता पे आधारित जो पुस्तक है उसे स्टोनवॉल बुक अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड किसे मिला, तो आप बारबरा गीटिंग साहित्य पुरस्कार, वयस्क कथा ग्रिफिन हैंसबेरी द्वारा लिखित सैम स्ट्रेंथ म्यूजिक ड्राज मी इन, ठीक है, नाम क्या क्या है, किसके द्वारा, ग्रिफिन हैसबरी द्वारा, नाम है इसका सैम स्ट्रेंथ म्यूजिक ड्राज मी इन, ठीक है, ये बुक का नाम है सम स्ट्रेंज म्यूजिक ड्राज मी इन। ठीक है, इसी को दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। रिसेंट हाईलाइट या रिसेंट में इनकी एक्टिविटीज देखिए। 2026 में कई इमिनेंट लाइब्रेरियन को हॉनरेरी मेंबरशिप दिया गया। 2026 में एमिनेंट लाइब्रेरियन को हॉनरेरी मेंबरशिप दिया गया। एमिनेंट मीन्स प्रख्यात लाइब्रेरियन या प्रख्यात पुस्तकालय अध्यक्ष को दिया गया। अवार्ड का फोकस क्या है, डाइवर्सिटी, विविधता, इंक्लूजन, समावेशिता, कम्युनिटी इम्पैक्ट, सामुदायिक प्रभाव। जो विविधता को प्रभावित करते हैं, विविधता में भी अपनी सेवाएं देने में सक्षम होते हैं। इंक्लूजन जो समावेशिता, सबको समाहित करने की क्षमता रखते हैं। कम्युनिटी इम्पैक्ट मतलब सामुदायिक प्रभावशीलता, प्रभावपूर्ण सेवा देने में सक्षम होते हैं। उन्हें क्या हॉनरेरी मेंबरशिप दिया गया 2026 में। चलिए बस इतना जानिए कि इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को हॉनरेरी मेंबरशिप अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ALA के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ALA करंट एक्टिविटीज, इनकी करंट पॉलिसी एंड एडवोकेसी। पॉलिसी और एडवोकेसी इन ये किस किस पर बनाए, तो इनकी पॉलिसी और एडवोकेसी थी बुक बैनिंग के खिलाफ। बुक बैनिंग के खिलाफ, कोई बुक बैन नहीं होगी, इसके खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया। ठीक है, अगला क्या है, फ्रीडम टू रीड इनिशिएटिव, पढ़ने की आज़ादी को और बढ़ावा देना। ठीक है, या पढ़ने को और आप कहिए कि बढ़ावा देना। इस पर ये इनके
पॉलिसी और एडवोकेसी थे। इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रमोशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस और प्रमोट करना, ठीक है। और डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी में फोकस किस पर था? एआई इन लाइब्रेरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई रिसोर्सेज एंड ओपन एक्सेस, ठीक है। बस ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एएलए इस फील्ड में काम करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वर्कशॉप और ट्रेनिंग करवाते हैं समय समय पर, एएलए करवाता है, ठीक है। लीडरशिप प्रोग्राम होता रहता है इनका। लाइब्रेरी स्टैंडर्ड एंड डेवलपमेंट, लाइब्रेरी मानक और उसके विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारी चीजें बस आपको जानना है। सोशल कम्युनिटी के लिए क्या रोल है, सामाजिक समुदाय में उनकी क्या भूमिका है, तो इंक्लूसिव लाइब्रेरी सर्विसेज, समावेशिता, जिसमें एक प्रकार से कहिए कि जिसमें मैक्सिमम यूजर को संतुष्टि लेवल पे, सेटिस्फेक्शन लेवल पे सेवाएं दे सकें, उस प्रकार की इंक्लूसिव लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, समुदाय एंगेजमेंट, अधिक से अधिक लोग भाग लें या सहभागी हों, सहभागिता को बढ़ावा देना। एजुकेशन सपोर्ट, शिक्षा को सपोर्ट या शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए अब आगे देखेंगे। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्विक पॉइंट आपको क्या याद रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट 2025-26 का प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि सैम हेल्मिक इंपॉर्टेंट है ना, यह पेज पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025-26 सैम हेल्मिक। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, मारिया मैकॉली। इनका कार्यकाल क्या होगा, 2026 से 27 तक, ठीक है। मारिया मैकॉली। मेन कॉन्फ्रेंस एलए एनुअल कॉन्फ्रेंस हर साल आपका होता है। 2025 में कहाँ होगा, फिलाडेल्फिया में, ठीक है। यह जून में हुआ है, ठीक है। और 2026 में यह कहाँ होगा, शिकागो में ना। 2026 एनिवर्सरी इनकी कहाँ होगी, शिकागो में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मेजर अवार्ड, हॉनररी मेंबरशिप अवार्ड आप याद रखिएगा। 2025 में हॉनररी मेंबरशिप अवार्ड, यह सबसे बड़ा अवार्ड होता है 2025 का, याद रखिएगा, ठीक है। और स्टोनवॉल बुक अवार्ड, ये जो LGBTQ से संबंधित था, ये इस अवार्ड को आप याद रखिएगा। और कार्नेजी मेडल अवार्ड जो साहित्य के क्षेत्र में ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इस तीनों अवार्ड को आप साइट पे विजिट करके देख लीजिएगा। यह 2025 का और 26 का हमने पीछे बता दिया है, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फोकस एरिया मुख्य रूप से किस पे, इनका मुख्य जो फोकस होता है किस पर होता है, तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, पढ़ने की स्वतंत्रता को या बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा, डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा या उसका विकास, डाइवर्सिटी इंक्लूजन, विविधता और समावेशिता, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। एएलए की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि एएलए की स्थापना कब हुई, 1876 में। 1876 में। एएलए का मुख्यालय कहाँ है, तो एएलए का मुख्यालय शिकागो में है। अगला क्वेश्चन है, एएलए का पूरा नाम क्या है, तो एएलए का पूरा नाम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। एएलए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, तो हर साल बदलते रहते हैं, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 2025-26 में एएलए के प्रेसिडेंट कौन है,
तो सैम हेल्मिक और मारिया मैकॉली 2026 से 27 हैं। 2026 से 27 कौन है? मारिया मैकॉली, ये ध्यान रखिएगा, और सैम हेल्मिक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। एएलए के प्रेसिडेंट इलेक्ट का कार्यकाल क्या होता है? तो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं ना, वो अगले साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो यह है फ्यूचर प्रेसिडेंट के रूप में तैयारी। अगला जो प्रेसिडेंट बनता है उनको पहले ही इलेक्ट कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एएलए का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन कौन सा है? तो एएलए एनुअल कॉन्फ्रेंस। एएलए एनुअल कॉन्फ्रेंस। अगला है एएलए एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ या होगा? तो फिलाडेल्फिया में। ठीक है, 2026 वाला शिकागो में होगा। 2026 वाला कहाँ होगा? 2026 वाला शिकागो में आपका होगा। ठीक है, और 2025 वाला फिलाडेल्फिया में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एएलए एनुअल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेटवर्किंग, प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं। एएलए का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो हॉनरेरी मेंबरशिप अवार्ड। आप इसको याद रखिएगा। यह और ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड किसका होता है? ये तो इफ्ला का होता है। ठीक है, नोबेल प्राइज तो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए ये ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट पुरस्कार एएलए का है हॉनरेरी मेंबरशिप। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टोन वॉल बुक अवार्ड। स्टोन वॉल बुक अवार्ड देखिए, स्टोन पीछे हमने समझाया है कि स्टोन वॉल बुक अवार्ड किस लिटरेचर को दिया जाता है, किस पर आधारित वह लिटरेचर होना चाहिए? LGBTQ पर आधारित, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इन पर जो आधारित लिटरेचर होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है, स्टोन वॉल बुक अवार्ड। ठीक है, चलिए देखिए LGBTQ साहित्य या क्वीर साहित्य में वे रचनाएं, उपन्यास, कविता, नाटक शामिल हैं जो, ठीक है, तो LGBTQ साहित्य या क्वीर साहित्य में वे रचनाएं, उपन्यास, कविता, नाटक शामिल हैं जो, देखिए कविता, नाटक शामिल है जो लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या क्वीर पात्रों, विषयों और अनुभवों पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, जो इनके अनुभव या इनके विषयों पर केंद्रित होती हैं उनको स्टोन वॉल बुक अवार्ड दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्नेजी मेडल किसके द्वारा दिया जाता है? एएलए के द्वारा। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएलए का मुख्य कार्य क्या है? एएलए का मुख्य कार्य क्या है? तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी। लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी। अगला है एएलए किस मुद्दे पर विशेष रूप से कार्य करता है? तो एएलए इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक स्वतंत्रता या पढ़ने की आज़ादी को बढ़ाने पर या उसको बढ़ावा देने के लिए उनकी पॉलिसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम टू रीड पढ़ने की स्वतंत्रता को बढ़ावा या आज़ादी किस संस्था से संबंधित है? तो यह एएलए से संबंधित है। ठीक है, अगला है एएलए किस प्रकार की संस्था है? तो यह नेशनल संस्था है, यह अमेरिका की है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की इनकी राष्ट्रीय संस्था है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई आपका क्यूरी हो या कोई सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस क्लास
क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।